आदर्श भाई, आज हम और आप साथ साथ। क्या बात है, क्या हुआ? खराब हो गई क्या? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसका शायद गियर बॉक्स बेकार हो गया है, लगता बदलना पड़ेगा। आदर्श भाई, ये कोमल भाभी भी ना। क्यों, क्या हुआ कोमल? नहीं कुछ नहीं, दरअसल हम 2 दिन से सत्संग जाना चाह रहे थे तो भाभी से पूछा। भाभी हमेशा मुझे गलत मंदिर में भेज देती है, सही से बताती नहीं है कौन से मंदिर में सत्संग हो रहा है। मतलब ये कि कल उन्होंने जिस मंदिर में मुझे भेजा, जब हम वहां पहुंचे तो ना ही वहां सत्संग हो रहा था और ना ही वहां कोमल भाभी थी। अभी भी आलोक की माई के मंदिर से चले आ रहे हैं, कोई नामो निशानी नहीं था सत्संग का, कोमल भाभी भी नहीं थी। तुम्हें आजकल काफी रुचि होने लगी मंदिर जाने में। वो तो बस यूं ही, खैर घर पे ही कुछ पूजा पाठ कर लेता हूँ। चिंकिया, तुम ना वो गलत लिखी हो। हुआ ना छोटी की नहीं बड़ी की मात्रा आएगी। नहीं, तुम गलत बता रही हो। तुम्हें क्या पता कैसे पढ़ा लिखा जाता है? अरे हम ना एकदम सही बता रहे, हुआ ना बड़ी की मात्रा आएगी। अच्छा, अगर तुमका हम पे विश्वास न है ना तो तुम अपनी किताब में देख लो। देखो, सही कह रहे हो। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो पढ़ना लिखना नहीं आता ना, फिर कैसे तुमने सही बताया? तुमको भी पढ़ना लिखना आता है, ये तो किसी को नहीं पता। हम सबको बता देंगे। चिंकिया, ये बात ना तुम कौनों को भी नहीं बताना हा कि हमका पढ़ना लिखना आता है, ठीक है? ये ना तुम्हारे और हमरे बीच की बात है। नहीं बताएगी ना कौनों को? ठीक है, नहीं बताऊंगी। अरे हमारी नन्ही परी क्या कर रही है भाई? अरे वाह, तो पढ़ाई कर रही है। शाबाश बेटा, पढ़ो और पढ़ो, अपने पापा का नाम रोशन करो, ठीक है? अच्छा कोमल, तुम आज भी सत्संग में गई थी क्या? गए थे ना। अच्छा, सत्संग कहाँ पे था? आलोपे माई के मंदिर में। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कोमल हमसे झूठ क्यों बोल रही है। बाबू, यार हमका एक बात बताओ, तुम अभी सब लॉ पढ़ रही हो तो मतलब तुमका कानून के बारे में सब जानती हो? मतलब कुछ भी पूछ सकते, तुमका सब मालूम है? हाँ पूछो ना, अगर हमें पता होगा तो हम जरूर बताएंगे। अच्छा, ये बताओ हमका, ये एनसी का होता है? हमने मतलब ये पुलिस वाली जो थाना में कराते ना, एनसी। एनसी यानी नॉन कॉग्निजेबल कंप्लेंट, मतलब गैर संज्ञेय शिकायत जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में दर्ज करवाता है कि उसे उस आदमी से जान माल का खतरा है। मतलब एनसी करे वाले की जान का खतरा ना? अब यार हमका एक बात बताओ, अगर ये एनसी कंप्लेन करे वाला का मर जाता है तो क्या पुलिस का वो आदमी का गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी दोनों के खिलाफ एनसी दर्ज कराएगी? हाँ, पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार कर लेगी और उसे पहली नजर में दोषी मानकर ही उस पूरे केस की छानबीन शुरू कर देगी। ये दोनों को
जिंदा तो छोड़ने नहीं ना। चल, इतनी हिम्मत होगी कि ठाकुर सज्जन सिंह की हवेली में आएगी, ओकरे छाती पे चढ़ ये चुनौती दे के गई है। रही हिम्मत का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। वैसे कृष्णा, तुम अचानक से तुम्हें इन सब चीजों के बारे में जानने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे हमका नहीं नहीं ऐसा का हमका थोड़ी कुछ जरूरत है। तो वो चंदुआ वो हमका बताया रहा था उका कोनो दोस्त है, उके खिलाफ ऐसी कोनो एनसी दर्ज करवाया। तो हम मतलब पहली बार सुना ना ये एनसी, तो हम सोचे पूछ लें का मतलब। ससुरी मेनकुआ को ऐसी मौत देनी है कि लगना चाहिए कि अपनी मौत मरी है, कत्ल नहीं, एक्सीडेंट लगना चाहिए ससुरी मेनकुआ की मौत। अब यार एक बात और बताओ, ये एनसी कंप्लेन करे वाला अगर अपनी मौत मर जाता है तो क्या तब वो भी पुलिस जो है वो आदमी का आरोपी मान के छानबीन करेगी? हाँ, क्योंकि जिस आदमी के नाम पर एनसी किया गया है उस पर पहले से ही शक था कि वो एनसी करने वाले की जान का खतरा बन सकता है। इसलिए अगर एनसी करने वाले की नेचुरल डेथ यानी कि स्वाभाविक मौत पर भी अगर पुलिस को शक होता है तो पुलिस इस मामले में छानबीन कर सकती है। मतलब ये है कि एक बार एनसी होएगा तो फिर चाहे जॉन हो, वो पुलिस वो आदमी का पूछताछ करेगी, जॉनों के खिलाफ एनसी दर्ज कराएगी। मेनका को मारने की जिम्मेदारी आप हमको दे दीजिए बाबूजी। एक बार बाजारू धोखेबाज औरत को जान से मार दें बस। अरे बाबूजी उसके बाद अगर पकड़े भी गए ना तो अपना जुर्म कबूल कर लेंगे और 6-7 साल का जौन सजा होगा वो काट कुटा के बाहर आ जाएंगे बस। बेटा कटरा नरेश, तुम साले जौन काम करबो ना कोनो न कोनो गलती जरूर करबो, हम हैरान हो जाएंगे, पता है। इसलिए बेटा तुम ये सब काम से दूर रहो और बाकी हम संभाल लेंगे। ठाकुर साहब, मेनका का पता लग गया है, वो अपनी अम्मा के साथ गंगा स्नान गई है। वैसे हो गंगा में पानी कम हो गया है और दोनों हरामजादी अपन पाप धोवे गई हैं गंगा और गंधाई जी। छोड़ ये बता, तय पानी के अंदर बेटा कितनी देर सांस रोक के रह सकता है? ठाकुर साहब, हम तो 1-2 मिनट तक आराम से पानी के अंदर रह सकते हैं। तो बेटा हम तुमको एक चीज बताते हैं कि तुम ना ये महतारी बिटिया से 10-15 कदम आगे वहीं गहराई में सांस रोक के रहो, जैसे दोनों महतारी बिटिया जाए दोनों को टंगिया पकड़ से खींच के बाहर गहरे पानी की तरफ लाई जाओ, जल समाधि बनाए दे बेटा। अच्छी तरह से पाप धुल जाएगा और इतना जान लो कि ये दोनों महतारी बिटिया जो हैं जिंदा वापस नहीं आनी चाहिए। और ये सब ये हमारे अलावा कहीं खुलना नहीं चाहिए, समझो। मिले ये नाम तुमका और हमें ठाकुर साहब, वो मेनकुआ तो सचमुच में बहुत बड़ी चालाकी की। वो अपन एनसी आईजी साहब की ऑफिस में डाली है, मतलब और यहाँ हमारे थाने में ओकर एक नकल भिजवाई है। ठाकुर साहब, अब जो कुछ भी होगा वो हेडक्वार्टर की मर्जी से ही होगा। सुनो ये करोगी,
कोई कहानी पहाड़ा ना बताओ, समझो कि नहीं? ये बताओ कि काम तुमसे होएगा कि नहीं होएगा, साफ साफ बताओ। नहीं ठाकुर साहब, हमसे न हो पाएगा। ठाकुर साहब, आईजी साहब के ऑफिस से एनसी निकलवाना हमारे बस का नहीं है। बहुत है ना, तुम सारे बहुत बकलोल आदमी हो। पता नहीं कौन सरवा तुमका पुलिस में भर्ती कर ली। इतना तुम्हारे सबके ऊपर खर्च करते हैं, ऐन वक्त पे बता देवो कि नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना, रख उतार फोन, रख। ठाकुर साहब, अब आप बताइए हम लोग क्या करें? जैसे ना आपने बताया है वैसा ही करें या कुछ और? वहीं मैं रुक जाओ। कतनी हमको कतनी सोचे का मौका दे, समझे कि नहीं? टाइम दे, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब तुम लोग जाओ। जी ठाकुर साहब। ए बाबूजी, यहाँ हमारी बात सुनो तुम यार। ऐसा ही जो मेनका को जान से मारे का प्लान बनाए रहे हो ना तुम, हैं? ये का कैंसिल करो अभी। बता रहे तुमका, इका कैंसिल करो। अरे यार, हम दिल से कह रहे ये मेनका को जान से मारे का कुछ फायदा नहीं मिले वाला। उल्टा एक मासूम की जान लेकर पाप अपने सर पे चढ़ा ले तुम यार। इसलिए कह रहे जौन हो रहा है वो का होए तो तुम अभी कुछ देर शांत रहो यार। तुम ये सब प्लानिंग ना करो यार। यार बाबा, तू बात समझ। मेनका से खतरा नहीं है कि होए वाले बच्चे से। समझ में आ रहा तुमका? इससे बचने के लिए ना मेनका को जान से मारे की जरूरत नहीं है। काहे नहीं हम उसके बच्चे को ही गिर पाए थे। क्या कहते हो? उसके बाद मेनका निहत्ती हो जाएगी और उसके पास परिवार को बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तुमका एक बात बता, तुमका बात समझ में नहीं आ रही है। ये जो तुम सोच रहे हो ना, ये बहुत गलत है। का मतलब करना क्या चाहते हो तुम्हें? ये अजन्मे बच्चे की जान ले अब तुम। ये बहुत गलत है, बहुत बड़ा पाप है शक्ति भाई। अरे पाप नहीं, यही सही है। साला जब अपनी बीबी का को कितनी बार बर्बाद कर सकते हैं तो मेनका क्या चीज है? ये सही रहेगा उद्दू कोड़ी की औरत के लिए। और वैसे भी ना, मुर्गी मारने का पाप होता, अंडा फोड़ेगा नहीं। अरे बाबू, अरे तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है? हाँ, बस अभी सिलेबस पूरा हो जाएगा। लेकिन ये क्या अंडा मुर्गी, ये क्या बातें चल रही है? अरे वो तो ऐसे। अरे बेटा, अरे कुछ ना, ये सरवा ये शक्तियाँ है बिना होता लबल लबल। और सुनो यार, ए बेटा सुनो, हम ही ना घर में अनाउंसमेंट कर दे रहे हैं कि जब तक तुम्हारा कानून वाला इम्तिहान नहीं हो जाता तब तक ये घर में मांस, मच्छी और मुर्गा नहीं बनेगा। समझे? यही समझा रहे थे। और ये ससुर बता रहे, कह रहे हाँ मुर्गी खाना पाप होता है, अंडा खाना नहीं, अंडा शाकाहारी है। अब पता नहीं शाकाहारी है क्या है भाई, ये जाने तुम जाने। हैं अरे बेटा, ए बहुरिया, ए तुम जाओ ना, तुम अपन, हम सब तो ऐसे यार ऐसे बकवास कर रहे हैं। जाओ तुम अपन पढ़ाई में लग जाओ, समझे? बार बार कहे कि ना पढ़े, समझो? ए बाबा, ए अपनी मेहरारू के लेके जा, ओकर हिम्मत बंधा। आओ बाबू आओ, तुम चलो मेरे साथ अंदर आ जाओ। ये दोनों मातारी बिटिया का अंजाम किया जाए कुछ। सला समझ में नहीं आएगा।
आदर्श अभय नहीं, काहे ना के हमरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो हमका सोई दियो। कोमल, ये सब क्या चल रहा है? हमसे इस तरह कतरा क्यों रही है? कोमल, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं तो बाकी तुम ऐसा काहे पूछ रहे हो? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। अब अच्छा तुम सो जाओ, तुम्हारे सर में वैसे भी दर्द हो रहा है। ठीक। पियसिया, पियसिया, अब हमारी ना एक मोटी सी किताब खो गई है जो काले रंग की थी और जिसके ऊपर नीले रंग से लिखा हुआ था। तुमने कहीं देखी क्या? नहीं तो कृष्णा, वो हम नहीं देखे वो किताब। कहाँ चली गई? दादी, आपने क्या हमारी वो मोटी सी किताब देखी क्या? मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। नहीं प्रतिज्ञा, हम तो तुम्हारी किताब नहीं देखा। और यहाँ इन लोगन का तुम्हारी किताब से क्या वास्ता? अरे दूर दूर तक किताब से कोई मतलब नहीं है। तुम अपने कमरे में देखो, हुआ ही होई। समर, तुमने हमारी वो मोटी सी बुक कहीं देखी क्या? नहीं माँ, हमने कहीं नहीं देखी। अच्छा, अब हमारा बेटा हमसे झूठ भी बोलने लगा है। आओ उठो, लाओ ये बुक हमें दो। नहीं, हम ये बुक नहीं देंगे। अरे माँ, आपके पास बहुत सारे ऐसे बुक है ना, हमारे पास एक भी नहीं है। हमारे पास तो सब पतली है, हमें भी मोटी बुक चाहिए। नहीं, हम नहीं देंगे। समर, देखो बेटा, हम तुम्हें ऐसी ढेर सारी बुक्स ला कर देंगे। ये बुक भी तुम्हें दे देंगे, बस एक बार हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाए, उसके बाद तुम ये रख लेना। अभी दे दो बेटा, लाओ। अरे हमार लल्ला, देख लो सज्जन, हाँ, पूरे घर में रौनक फैलाए पड़ा है। एक ही बच्चा है जेका कट्टा और बंदूक नहीं चाहिए, मोटी मोटी किताब चाहिए। सही कह रही हैं दादी आप। अगर आप हमारे बच्चे नहीं गिराते ना, तो ई घर में एक नहीं बहुत सारे बच्चे होते और सब किताब के लिए लड़ते। ई घर घर नहीं स्कूल बन जाता। काहे मतलब पुरानी बातें करके यार। हो गई, गलती हो गई। बाकी ये है ना समरा, ना मतलब 100-200 सबकी कमी ना ये पूरा कर देगा अकेला। हाँ दीदी, आप बीती बातों को क्यों याद कर रहे हैं? बीती बातों को याद करने से दुख और तकलीफ ही होगी ना। उस समय जो शक्तिया ने किया तो बहुत गलत था, और आज उसने जो मेनका की कोख उजाड़ने का सुझाव दिया वो हमें सबसे सही लग रहा है। मेनका की कोख को तो उजाड़ना ही पड़ेगा, उजाड़ना ही पड़ेगा साला।